अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त इवनिंग का टाइम है, सूरज गुरूब होने ही वाला है। तो शाम का मंज़र ना मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली ही यहाँ पे बैठ के मैं शाम का मंज़र देखती हूँ और इस तरह से सूरज ढलता हुआ ना इतना प्यारा लगता है। आसमान उधर से थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो इस तरह का दिखाई देता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मंज़र मुझे अच्छा लगता है। इस वक्त आजकल ना ठंडी हवा भी चल रही होती है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। और आज हमारे गुलाब के प्लांट पे कोई भी गुलाब नहीं लगा है, तो 2-3 गुलाब जो लगे हुए थे वो सारे झड़ गए हैं, उनकी पत्तियां झड़ गई हैं। तो इसलिए आज कोई भी नया गुलाब नहीं खिला। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे से प्लांट्स जिनकी हमने पनीरी लगाई थी। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे फ्लावरिंग हुई हुई है। तो इन पे छोटे छोटे से फ्रूट्स लगेंगे और इन पे ना ऐसे ही हर दफ़ा छोटे छोटे से फ्रूट्स लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये। और मैं कभी कभार ना इनको खाती हूँ तो इनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा खट्टा होता है। और अब मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा भर के फ्लावरिंग हुई है। कुछ तो मैंने इसका पॉट चेंज किया है और कुछ इसमें खाद वाली मिट्टी डली है, तो जिसकी वजह से ना सारा प्लांट ही भरा हुआ है फ्लावरिंग के साथ। और कल परसों जो बारिश हुई थी ना उसकी वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा कलियां जो इसकी हैं वो झड़ भी गई हैं। तो माली जब आए थे ना तो मैं उनको यही बता रही थी कि बारिश की वजह से कलियां झड़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि जितनी झड़ी हैं उतनी ही दोबारा भी निकल आएंगी। तो इस पे ना हर दफ़ा 2 फ्रूटर लगते हैं। जब फ्रूटर का सीज़न चला जाता है, माल्टों का सीज़न चला जाता है, तो तब इस पे लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हर दफ़ा ही होती है, लेकिन लास्ट में ना सिर्फ इसके ऊपर 2 फल ही रहते हैं। तो पता नहीं इसकी क्या कहानी है। ये तो मेरे पास 3-4 साल से है, तो हर दफ़ा ना हर साल इसके ऊपर ना 2 फल ही रहते हैं। और इसके बाद ये मेरा लेमन का प्लांट है, तो इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है। तो आजकल ना सारे ही प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और हर प्लांट में ना माली ने छोटी छोटी सी पनीरी लगाई हुई है। तो ये पहले तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, अब थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे टेरेस में मैं बैठी हुई थी, हवा भी अच्छी चल रही थी। और वैसे भी इस वक्त मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पे बैठ के ना मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। और यहाँ पे अब मुर्तज़ा मेरे पास आया है क्योंकि उसने देख लिया था कि उसका गेम्स वाला मोबाइल मेरे हाथ में है। तो वो लेने के लिए ही देखें उसकी लाडियाँ ये इस तरह से मेरे साथ करता है। जब इसने मोबाइल लेना होता है तो गोद में बैठ जाता है और फिर लाडियाँ करता रहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे मोबाइल मिल जाए। तो डेली ना इसने 10-15 मिनट के लिए मोबाइल ज़रूर लेना होता है। इतनी ज़्यादा इसको हैबिट हो गई है इसकी। वैसे इसको ना बचपन से ही इसकी आदत है। इसकी नज़र भी मोबाइल की वजह से ही कमज़ोर हुई है। तो पहले तो मजबूरी थी ना, इसके फादर बीमार थे तो हमें इसको मजबूरी में ही मोबाइल पकड़ाना पड़ता था। लेकिन अब इसकी आदत इतनी ज़्यादा पक्की हो गई है कि डेली अगर इसको मोबाइल ना मिले तो फिर इसका मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं इसको मोबाइल देने ही लगी थी तो फ़ौरन से मैंने देखा तो आसमान पे देखिए ये स्पैरोस का ना गोल है। ये डेली ही इस तरह से चक्कर लगाता रहता है, राउंड लगाता रहता है। और देखने में ना ये इतने ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो जब भी ये इस तरह से उड़ते हैं ना मैं इनको कैप्चर ज़रूर करती हूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह से ये उड़ते हुए। तो मुर्तज़ा ने ना मुझसे कहा कि आपकी स्पैरोज़ उड़ रही हैं, इनकी वीडियो बना ले। तो वो हमेशा यही कहता है, जब भी वो देखता है ना शाम को कि यहाँ पे स्पैरोज़ उड़ रही हैं तो वो मुझे आके यही कहता है, ममा आपकी स्पैरोज़ उड़ रही हैं, उनकी वीडियो बना लो जल्दी से जाके। तो मोबाइल वो मेरे पास से ले आया था और इस वक्त शाम का टाइम भी था तो मैं लाइट्स ऑन कर रही थी। और देखिए मोबाइल ला के उसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो एक तो बैठ के मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, और दूसरा लेट के टीवी देख रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लेट के क्या देख रहा है।
तो एक तो गेम खेल रहा है और दूसरा गेम्स देख रहा है। तो देखिए बस यही काम होता है हमारे घर में। जब ये लोग फ्री होते हैं, पढ़ाई करके फारिग हो जाते हैं, तो उसके बाद सारा दिन हमारे घर में यही गेम्स वगैरह चलती रहती हैं। कोई मोबाइल में खेलता है और कोई टीवी में देखता है। तो इस तरह से किस किस के बच्चों को गेम्स का क्रेज़ है। आजकल के बच्चों को तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसी गेम्स का क्रेज़ हो गया है। हमारे टाइम में तो इस तरह की कोई भी गेम्स नहीं थी और ना ही हम लोगों ने कभी ऐसी गेम्स खेली थी। और तब तो इतने ज़्यादा मोबाइल भी इन नहीं थे। तो मेरे पास तो शादी से पहले बिल्कुल भी मोबाइल नहीं था। शादी के बाद ही फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल लेके दिया। लेकिन आजकल के बच्चों को तो मोबाइल का इतना ज़्यादा पता है कि उतना पता हमें इनकी एज में कभी भी नहीं होगा। और अब मैं आई हूँ किचन में। तो कुछ बनाने के लिए ही मैं आई हूँ, क्योंकि आपको पता है शाम के वक्त में हल्का फुल्का मैं कोई स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ। तो आज मैं शामी फ्राई करने लगी थी। काफ़ी दिनों से मैंने शामी बनाए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा ना हमने इनको ज़्यादा ब्रेकफास्ट में भी नहीं खाया। बस इतना कोई रुझान ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के सेंडअप्स वगैरह, पेपर्स वगैरह शुरू होने वाले हैं। तो आजकल वो जैसे ही स्कूल से आते हैं जल्दी से खा पी के तो फिर सपारा पढ़ के ट्यूशन को निकल जाते हैं। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसलिए इस दफ़ा हमारे घर में शामी बचे रह गए। तो मैंने इनको आज फ्राई कर लिया है। मैंने सोचा कि यही हम बना के खा लेते हैं। और हनान को मैं आवाज़ दे रही थी कि आओ आके चाय बनाओ। हनान बड़ी ज़बरदस्त सी चाय बनाता है। तो मैं पहले यहाँ पे बर्तन लगाने लगी थी जो ड्राई हो गए हैं। ये मॉर्निंग में वॉश हुए थे और इस वक्त तक काफ़ी अच्छे ड्राई हो जाते हैं। और जब ये ड्राई होते हैं ना, तब ही मैं इनको समेटती हूँ। ऐसे गीले बर्तन कैबिनेट्स वगैरह में रखें तो सिलन वगैरह हो जाती है। तो जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं तो तभी मैं इनको समेटती हूँ। मैं बर्तन समेट रही थी और साथ ही हनान को आवाज़ भी दे रही थी कि मैं शामी फ्राई कर रही हूँ, तो आके आप चाय बनाओ। ये इतनी ज़बरदस्त चाय बनाता है ना कि ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चाय बनाता है। तो अरीबा को, पहले तो मैं अरीबा को कह रही थी कि वो आके चाय बनाए, लेकिन उसके सेंडअप शुरू होने वाले हैं। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे से उसके सेंडअप स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए फिर वो प्रेपरेशन कर रही थी। तो हनान के भी पेपर हैं, मेरे ख्याल में मंगल या बुध से इसके भी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस दोनों के ही पेपर्स होने वाले हैं। तो ये भी पढ़ रहा था, फिर पढ़ता पढ़ता टीवी देखने लग गया। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे लेट के गेम्स ही देखता रहेगा, तो आगे क्यों ना चाय बनाए। आज इसके हाथों की चाय पीने को जी चाह रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जी चाहता है कि कोई आपको बना के चाय पिलाए। तो आज मेरा भी जी चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन बनाए कोई और। तो मैंने हनान को बुला लिया, क्योंकि ये साथ में ना हंसी मजाक भी मेरे साथ करता रहता है। ये जब भी मेरे पास होता है ना, इसी तरह से मेरा दिल लगाए रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसके साथ मैं ऐसे बातें भी कर रही थी, कुछ मजाक वगैरह भी हम लोग कर रहे थे। और इसको चीज़ें आज मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये किचन में आया है। तो थोड़ी सी चीज़ों की तरतीब मैंने चेंज की हुई है। तो जो पत्ती का और चीनी का कंटेनर था वो इसको मिल नहीं रहा था, तो मैं इसको वही दिखा रही थी कि अब मैं इन्हें यहाँ पे रखती हूँ दराज में। और अरीबा सामने बैठ के ना हमें ऐसे बातें कर रही थी कि हनान चाय बनाता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है, वीडियो में भी सबको बड़ा अच्छा लगेगा, सब कहेंगे हनान लड़की बन गया है, चाय बना रहा है। तो वो सामने बैठ के हनान को छेड़ रही थी और हनान अपनी मस्ती में ही चाय बना रहा था। तो ये जब भी चाय बनाता है ना, हमें इस तरह से कहता है कि मैं बिल्कुल जो तंदूर स्टाइल में चाय होती है ना, वैसी बनाऊंगा, पका के खूब। ये फेंट के ना चाय को बनाता है। और देखिए ये यहाँ पे चाय तो बना रहा है, रिमोट इसके पास ही है। तो इनके पास ना ये जहाँ भी होते हैं, मुर्तज़ा और हनान, रिमोट इनके हाथों में ही इस तरह से ही रहता है। इनको टीवी का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बस यही काम ही करते रहते हैं ये घर में, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई एक्टिविटी नहीं है। कोई और खेल तो खेल सकते नहीं हैं। क्रिकेट वगैरह कभी खेल लेते हैं, वो भी नीचे अब मैं रोड पे इनको भेज देती हूँ कुछ देर के लिए कि वहाँ पे जाके खेल आओ। लेकिन यहाँ पे ना ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से फिर बच्चे नीचे रोड पे जाते हैं तो डर भी लगा रहता है, थोड़ी सी फ़िक्र होती है कि तेज़ रफ्तारी में कोई गाड़ी ना आ जाए। तो इसलिए मैं कम कम ही भेजती हूँ। तो घर में और तो कोई खेल खेला जा नहीं सकता, तो ये टीवी और मोबाइल के साथ ही अपना दिल लगाए बैठे हैं। और यहाँ पे हमारे शामी फ्राई हो गए थे। तो मैं हनान से ही कह रही थी कि मैं डालती जाती हूँ, आप सर्व करते जाओ, सबको पकड़ाते आओ।
तो हनान इसी तरह से ही सबको शामी सर्व कर रहा था, साथ में चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो चाय तो हमने पी ली है अपनी गर्मा गर्म। इसके बाद मैं आई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि आज हम मार्केट से कुछ चीज़ें भी लेके आए हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी करके आए हैं। तो आटा घर में बिल्कुल ही ख़त्म होया हुआ था। आटे वाली बाल्टी मैंने वॉश करके 2 दिन की रखी हुई है। तो आज आटा लेके आए हैं तो मैंने सोचा कि इसमें डाल देती हूँ। ये तो बड़े अच्छे से खुश्क हुई हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने इसे वॉश किया था। तो 2 दिन में तो खूब अच्छे से ड्राई हो गई है। वैसे मैंने आज सोचा था कि मैं इसको धूप लगवा लूँगी, लेकिन इतनी अच्छी धूप निकली नहीं। तो मॉर्निंग में काफ़ी हवा भी चल रही थी, फिर मैंने सोचा कि इस पर डस्ट ही ना पड़ जाए, तो मैंने फिर इसे किचन में ही रखा। और अब मैंने आटा इसमें डाल के रख दिया है। थोड़ा सा आटा मैंने निकाल भी लिया था। तो इस वक्त चूँकि शाम का टाइम ना बड़ा बिजी होता है, जल्दी जल्दी से ही ये टाइम गुजर जाता है और उतनी देर में ही गैस जाने का टाइम भी हो जाता है। तो आटा तो मैंने लगा दिया था मशीन में। मैंने कहा उतनी देर में खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तो साथ में आटा भी गूंद के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं चिकन ही कट कर रही थी, इनको क्यूब्स में कट कर रही थी। तो आज कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो एकदम से ही फिर ख्याल आया कि वेजिटेबल्स थोड़ी घर में पड़ी हुई हैं, तो वो ख़राब ही ना हो जाएं कहीं, तो हम क्यों ना चिकन जलफ्रेज़ी बना लें। तो इसीलिए मैं चिकन को क्यूब्स में कट कर रही थी। और ये मेरे पास ना तकरीबन 750 ग्राम्स चिकन था। तो जब इसकी हड्डियाँ वगैरह अलहदा हो जाती है ना, तकरीबन ½ kg रह जाता है। होता थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें से इंजर पिंजर जो निकल जाते हैं ना, वो बाद में फिर किसी और रेसिपी में मैं साथ ऐड कर देती हूँ। तो इसी तरह से ये हड्डियाँ वगैरह मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इनका फ्लेवर निकल आता है। कोई सब्जियाँ वगैरह बनाते हुए फिर मैं इनको ऐड कर लेती हूँ और बोनलेस चिकन अलहदा कर लेती हूँ। तो तकरीबन जो एक पूरा चेस्ट पीस हम लेके आते हैं ना, वो आधा किलो से ज़्यादा होता है, 3 पाव के करीब होता है। लेकिन जब उसमें से उनके इंजर पिंजर अलहदा कर लिए जाते हैं, तो वो फिर ½ kg ही रह जाता है। तो यहाँ पे हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बन के तैयार हो गई थी। ये इतनी इजी और क्विक रेसिपी है ना कि सिर्फ 5 से 7 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं इनको बनते हुए। सिर्फ वेजिटेबल्स को कट करना होता है, और इसमें वेजिटेबल्स को भी काटते हुए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वेजिटेबल्स को भी हमने बड़ा बड़ा काटना होता है, तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 5-7 ही मिनट लगे और ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई, चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो गई। तो मैंने सोचा कि आटा भी गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको बाउल में से नहीं निकाला था। मैंने सोचा कि जितनी रोटियां वगैरह पका लूँ फिर बाद में निकाल लूँगी, लेकिन फिर मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। और आटे वाला जो बाउल था उसको मैंने धोने के लिए भिगो दिया है। और अब मैं साथ ही रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि गैस जाने से पहले मैं ये काम करके फ्री होना चाहती हूँ। तो चलिए जी, मैं पका रही हूँ यहाँ पे रोटियां, और आप मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।